एक ऐसा खेल जहां बिना खून बहाए बड़े बड़े साम्राज्य तबाह हो जाते हैं, जहां एक छोटा सा प्यादा भी राजा की जान ले सकता है। आज हम बात कर रहे हैं चेस की। लेकिन क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया पर राज करने वाला ये गेम आखिर आया कहाँ से? कुछ लोग कहते हैं इसकी शुरुआत लंका के राजा रावण की पत्नी मंदोदरी ने की थी, तो कोई कहता है ये गुप्ता साम्राज्य का इन्वेंशन है। आखिर सच क्या है? चलो चलते हैं उस वक्त के पीछे, चेस की इस 1500 साल पुरानी सिनेमैटिक जर्नी पर। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पॉपुलर माइथोलॉजी से। कहा जाता है कि लंका के राजा रावण को युद्ध और रणनीति का जुनून था। वो हर वक्त बस युद्ध के बारे में सोचते थे। उनका दिमाग शांत करने के लिए और उन्हें किसी खून खराबे से बचाने के लिए उनकी पत्नी रानी मंदोदरी ने एक दिमागी खेल बनाया, एक ऐसा बोर्ड गेम जहां बिना किसी सैनिक की जान गंवाए पूरा युद्ध लड़ा जा सके। सुनने में ये कहानी बहुत अमेजिंग लगती है और ये भारत की इंटेलिजेंस को दिखाती है। लेकिन अगर हम हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट के एविडेंस को देखें तो चेस की असली कहानी शुरू होती है 6th सेंचुरी AD में। 6th सेंचुरी यानी गुप्ता एम्पायर के दौर में भारत में एक गेम खेला जाता था जिसे कहते थे चतुरंगा। संस्कृत में इसका मतलब होता है सेना के 4 अंग। उस जमाने की असली भारतीय सेना के चारों हिस्सों को इस बोर्ड पर उतारा गया था: पद्धति, अश्व, गज और रथ। आज के चेस की सबसे पावरफुल पीस यानी क्वीन उस वक्त होती ही नहीं थी। उसकी जगह होता था मंत्री या फिर सेनापति, जो बेचारा उस वक्त सिर्फ एक घर तिरछा चल सकता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, चतुरंगा में पहले डाइस का यूज़ होता था, यानी गेम दिमाग से ज़्यादा किस्मत पर चलता था। सिल्क रूट के रास्ते ये गेम भारत से पहुंचा पर्शिया, यानी कि आज का ईरान। पर्शियंस को ये गेम इतना पसंद आया कि उन्होंने इसका नाम बदलकर किया चतरंग। लेकिन फिर जब अरब के लोगों ने पर्शिया को जीता तो उनकी ज़ुबान में च और ग शब्द नहीं था, तो उन्होंने इसे कहना शुरू किया शतरंज। क्या आपको पता है कि चेस का सबसे फेमस वर्ड चेकमेट कहाँ से आया? जब पर्शिया में सामने वाले का राजा फंस जाता था तो लोग चिल्लाते थे शाहमेट, जिसका मतलब था द किंग इज़ हेल्पलेस। यही आगे चलकर बन गया चेकमेट। 10th से 15th सेंचुरी के बीच ये गेम अरब से होता हुआ यूरोप पहुंचा और यूरोप ने इस गेम को पूरा बदल दिया। हाथी बन गया रूक, ऊंट बन गया बाइशॉप और मंत्री बन गई द क्वीन। 1475 के आसपास स्पेन और इटली के लोगों ने एक ऐसा रूल चेंज किया जिसने गेम को बोरिंग से सुपर फास्ट बना दिया। उन्होंने क्वीन को गेम की सबसे ताकतवर पीस बना दिया, जो किसी भी डायरेक्शन में कितने भी घर चल सकती थी। उस ज़माने में ये रिफॉर्म इतना बड़ा था कि लोगों ने इस गेम का नाम ही रख दिया था मैड क्वींस चेस। इसके बाद प्यादे को पहली बार में 2 घर चलने की छूट मिली और कैसलिंग जैसे मॉडर्न रूल्स आए। तो दोस्तों, ये थी जर्नी एक ऐसे गेम की जो भारत के दिमाग से निकला, पर्शिया में बड़ा हुआ और यूरोप में आकर पूरी दुनिया पर छा गया। आज ये गेम वापस अपने घर यानी भारत में गुकेश और प्रज्ञानंदा जैसे यंग ग्रैंड मास्टर्स के रूप में धूम मचा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या डाइस वाला पुराना चतुरंगा ज़्यादा इंटरेस्टिंग था या आज का स्ट्रैटेजी वाला मॉडर्न चेस? प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।